नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की एक लोकसभा सीट जो लगातार चर्चा में है, हाजीपुर की लोकसभा सीट, जहां से देश के बड़े दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान न सिर्फ जीतते रहे, बल्कि अगर अपवाद छोड़ दे तो अपराजय रहे। रामविलास पासवान की जो सीट है हाजीपुर, उसको लेकर उनके परिवार में ही तलवारें तनी हुई है। एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा को लगातार उन्होंने टेंशन दे रखी है। और दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति पारस, जो मौजूदा वक्त में सांसद हैं, हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री हैं, और वे दावा करते हैं कि पिता का जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा ही होता है, लेकिन रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। उन्होंने मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना है, अपनी सीट से उन्होंने मुझे लड़ाया था, मुझ पर भरोसा किया था। तो तलवार तनी हुई है। और कमाल की बात यह है कि चाचा भतीजा दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, दोनों एनडीए में हैं। बावजूद इसके इस सीट पर लड़ाई चल रही है। लेकिन अब इस सीट को लेकर जो खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाशबीन बनकर देख रही है, चुप्पी साध रखी है। और चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों उम्मीद भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मैटर को सॉर्ट आउट करेगी, इसको क्लियर करेगी। किसी एक के खाते में तो ये सीट जानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ पशुपति पारस अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह पार्टी दफ्तर में नहीं, हाजीपुर में मनाने जा रहे हैं। या यूं कहें कि हाजीपुर से वो अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। पशुपति पारस के इस फैसले ने, इस कदम ने, या ये कहे कि इस रणनीति ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी की बेचैनी और बढ़ा दी है, खलबली और ला दी है। और चिराग पासवान अब और आक्रामक हो गए हैं हाजीपुर सीट को लेकर। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है, वो जानकारी यह है कि चिराग पासवान अब भाजपा से भिड़ने को भी तैयार हैं, लड़ने को भी तैयार हैं हाजीपुर सीट को लेकर। चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए। कल हमारी बात हो रही थी चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार से। अरुण कुमार ने कहा कि किसी भी सीट पर समझौता नहीं होगा, लेकिन हाजीपुर पर तो बिल्कुल समझौता नहीं होगा। हाजीपुर हमारी नाभि है, हाजीपुर हमारा अमृत कलश है। अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, चिराग की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और चिराग पासवान के बेहद खास नेताओं में से हैं। चिराग का चाणक्य भी कह सकते हैं उनको। और उन्होंने साफ कर दिया है, जिससे ये मैसेज मिलता है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान भाजपा से लड़ने भिड़ने को भी तैयार हैं। दोस्ती रहे या न रहे, ऐसी जानकारियां भी, ऐसी बात भी सामने आती है उन्हीं की पार्टी के अंदर खाने से। तो अमृत कलश छोड़ने को तैयार नहीं है चिराग पासवान, हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है चिराग पासवान। ये बात उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता ने बता दी है, बड़े नेता ने कह दी है, और कहा है कि अमृत कलश से समझौता नहीं होगा। तो हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। उधर पशुपति पारस अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चिराग पासवान हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान का जो पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है हाजीपुर सीट को लेकर, कि हाजीपुर सीट हमारे हिस्से में ही आनी चाहिए, हमें ही मिलनी चाहिए। और बाकी हमने आपको बता दिया है, चिराग पासवान की पार्टी का यह दावा है कि 6 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी। 6 सीट कम से कम चाहिए, 1-2 सीट ज्यादा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कल अरुण कुमार ने कही है। 6 सीट की बात चिराग पासवान की पार्टी लगातार कह रही है। 3 सीटों के बारे में हमने आपको बता दिया है कि देखिए, चिराग पासवान की पार्टी 3 सीटें कंफर्म है, खगड़िया, जहानाबाद और जमुई। इन 3 सीटों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके का झगड़ा है चाचा और भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर,
ऐसा लगता है ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा हाजीपुर सीट को लेकर, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बढ़ रहा है दोनों तरफ से, पशुपति पारस की तरफ से भी और चिराग पासवान की तरफ से भी। चिराग पासवान के बारे में हमने आपको बताया, अपनी पार्टी की एक मीटिंग में उन्होंने ये कहा भी है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये जानकारी सूत्रों के हवाले से है और इसीलिए ये संकेत मिलता है कि क्या इतने आक्रामक हैं चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर, किसी भी हाल में वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ना चाहते। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जानकारी यही है कि अमृत कलश बताया है लोक जनशक्ति पार्टी नाम विलास ने हाजीपुर सीट को, और वो अमृत कलश किसी भी हाल में चिराग पासवान को चाहिए, हाजीपुर की सीट चाहिए, जो उनकी पार्टी के ही बड़े नेता ने बता दिया है। चिराग पासवान भी ये दावा कर रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट या दूसरी सीटों को लेकर जो दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत के आधार पर कर रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान की बातचीत हाजीपुर सीट को लेकर हो गई है बीजेपी से? दूसरी समस्तीपुर सीट को लेकर भी वो दावा कर रहे हैं, तो क्या बात हो गई है? दूसरी तरफ पशुपति पारस को भी क्या हल्के में लेने की जरूरत है? क्या पशुपति पारस को हल्के में लिया जा सकता है? जिस तरीके से वो लगातार डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे, हाजीपुर सीट लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत हमें हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। तो ये पशुपति पारस है, केंद्रीय मंत्री हैं, हाजीपुर सीट से सिटिंग सांसद हैं, और पशुपति पारस को क्या बीजेपी नाराज करना चाहेगी ऐसे वक्त में, जब ये बहुत आम चर्चा है कि पशुपति पारस पर निगाह टिका कर रखे हुए हैं नीतीश कुमार, पशुपति पारस पर निगाह टिका कर रखे हुए हैं लालू यादव, और अगर हाजीपुर सीट पशुपति पारस को नहीं मिली तो क्या वो एनडीए में रहेंगे या फिर लालू नीतीश के साथ गठजोड़ करेंगे, महागठबंधन में चले जाएंगे? हालांकि पशुपति पारस ने यह कहा है कि जब तक वो राजनीति में जिंदा हैं तब तक वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि बीजेपी ही मजबूर कर दे, अगर हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में चली जाती है तो सवाल ये नहीं है, एक बार अगर बीजेपी के सामने सरेंडर करना हो तो पशुपति पारस कर भी देंगे, लेकिन अगर हाजीपुर सीट छोड़ देने का मतलब होगा कि उन्होंने भतीजे के सामने सरेंडर कर दिया, चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर दिया। तो चिराग पासवान के सामने सरेंडर करने को पशुपति पारस किसी भी हाल में तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। तो हाजीपुर सीट को लेकर महाभारत और बढ़ेगा, हाजीपुर सीट को लेकर जंग और तेज होने वाली है एनडीए में, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।